बांग्लादेश ने मक्कारी की सारी हदें पार कर दी हैं। बांग्लादेश अब बिना किसी डर के हिंदुओं का सफाया कर रहा है। बांग्लादेशी लोग भारत को बदनाम करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ बड़ा खेल हो गया है। सबसे पहले तो भारत के मित्र देश इटली ने बांग्लादेशियों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। भारत की विशाल कपड़ा उद्योग कंपनी रेमंड्स, जो बांग्लादेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला रही थी, अब उन सभी यूनिट्स को भारत में शिफ्ट करने का निर्णय ले चुकी है। इस खबर से बांग्लादेश की नई सरकार के लिए संकट की स्थिति बन गई है। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। आज के प्रोग्राम में जो हमने एक चीज डिस्कस करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो फिर क्या सिनेरियो होगा। रेमंड ने अब यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि हम लोग बहुत जल्द ही हमारी जो बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज हैं उसको हम लोग बंद करने वाले हैं। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पाकिस्तान के अभी दो एक्सटर्नल के चैलेंजेस हैं। 12 अरब डॉलर का रोल ओवर कराना है और दूसरी बात 2 अरब डॉलर नए अरेंज करने हैं। ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। IMF प्रोग्राम के हवाले से कुछ मुश्किलात दरपेश हैं हुकूमत को, क्योंकि जो 7 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम था उसकी मंजूरी में लगी रहा है कि ताखीर होती जा रही है। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश? दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अब बांग्लादेशियों को इटली से भी लात पड़नी शुरू हो गई है। इटली में इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और इटली से बाहर निकाला जा रहा है। इन लोगों ने काफ़ी गंदगी फैलाई है वहाँ पे, और उसी को हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी न्यूज़ आपको समझ में आ जाए। अब बांग्लादेश ने जिस तरह से पूरा एक फेक स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा हुआ था जिसने वहाँ की सरकार को बदल दिया, अब उसके जो रिज़ल्ट आने थे वो शुरू हो गए हैं। अब वहाँ से सारी की सारी इंडस्ट्री निकलनी शुरू हो गई है। लगभग 25% से ज़्यादा का स्टेक भारत का था और भारत की सभी कंपनियाँ वहाँ से अपने प्लांट को शिफ्ट कर रही हैं वापस इंडिया में। अब जब सिक्योरिटी के इश्यूज़ होंगे तो बाकी देश हैं वो भी अपने फैक्ट्रीज़ को वहाँ से हटाएंगे और वहाँ से सारा स्टेक निकल जाएगा। तो आगे बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने वाली है, जॉब्स को लेके, रोज़गार को लेके। अब आने वाले समय में बेरोज़गारी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। आप क्या समझते हैं? क्या आपको ये ठीक लगता है? आप मानते हैं कि हाँ, बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी के देश इटली के मोनफाल्कन शहर में बांग्लादेशियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेशियों ने इटली के इस शांतिपूर्ण इलाके में कट्टरता बढ़ानी शुरू कर दी है। बांग्लादेशी शरणार्थी सालों से एक रणनीति के तहत इटली के इस इलाके में बस रहे हैं। आपको बता दें कि मोनफाल्कन शहर की आबादी सिर्फ 30,000 है, लेकिन इसमें से 1/3 से ज्यादा लोग विदेशी हैं और उनमें से भी ज्यादातर लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। मोनफाल्कन शहर के मूल निवासियों का कहना है कि अब शहर में महिलाएं सिर्फ हिजाब में दिखती हैं। बांग्लादेशियों ने यहां रेस्टोरेंट और हलाल शॉप्स खोल दी हैं। इलाके में आए दिन बांग्लादेशी लोग मूल निवासियों से भिड़ जाते हैं। बांग्लादेशी किसी भी पार्क में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। ये बात अब इलाके के लोगों को पसंद नहीं आ रही। ये पूरा विवाद जब इलाके की मेयर के पास पहुंचा तो उन्होंने बांग्लादेशियों के क्रिकेट खेलने पर 100 यूरो यानी 99,000 के जुर्माने का ऐलान कर दिया। मेयर मारिया ने शहर के उस हिस्से से बैठने वाली बेंच हटवा दी जहां ज्यादातर बांग्लादेशी बैठते थे। इलाके की मेयर का कहना है कि यहां इस्लामिक कट्टरता बढ़ती जा रही है। मुस्लिम मर्द औरतों से बुरी तरह पेश आते हैं। मुस्लिमों पर अपने रुख के कारण अब मेयर को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। इसी वजह से मोनफाल्कोन की मेयर अब 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा में रहती है। मगर अब इटली ने इलाके के बांग्लादेशियों को दबोच शुरू कर दिया है। बहरहाल, इसी बीच भारत के पास भी बांग्लादेश को तगड़ा सबक सिखाने का मौका आया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक हिंसा ने वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत को अपने पैर मजबूत करने का मौका दे दिया है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे मशहूर कपड़ों के ब्रांड्स ज्यादातर बांग्लादेश में ही कपड़े बनवाते हैं।
रेडीमेड कपड़े बनाने के नंबर में बांग्लादेश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन दंगों की वजह से बांग्लादेश में कपड़ों की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बांग्लादेश ने गलती कर ली है। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखें जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है। वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात करें 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख ले, पाकिस्तान देख ले, इंडिया देख ले। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? देखे ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो 18 करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया? देखिए हमारे हुकूमत जवाब देना एक जज्बा ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। जज्बा कई काम भी तो आए ना। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, हाँ पंजाबी। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੌਜ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे ओपन बात करते नहीं हुए? तो डर कादा, अल्लाह रहम कर, जेडी गल हकीकत है वो हकीकत है, हाँ। झूठ वाली दी केड़ी गल? बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफ़ा माफ़ी, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले ख़राब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे,
ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत। अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से ही आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है। उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा। ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा ये। तो दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इटली से भी अब इन लोगों को, बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है। दरअसल इन लोगों की एक नीति होती है, एक रणनीति होती है कि ये लोग जाते हैं नई जगहों पे, फिर वहाँ पे जगह पे ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद जब इनकी थोड़ी आबादी बढ़ जाती है तो लोकल लोगों के साथ ये लोग मारपीट करते हैं और उस देश के कानूनों को नहीं मानते हैं। ये इस पूरी दुनिया में देखा जाता है, हर जगह यही है और यही वजह है कि फिर इन लोगों को वहाँ से निकाला जाता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।